हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में किस चीज़ की बात करेंगे, तो आपके लिए ये एक बड़ी अपडेट है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम है, उसकी एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। और ये आपके लिए अपडेट ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है क्योंकि सभी बच्चे हैं वो बहुत ही दिनों से इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर है चिंतित थे। उन्हें ये भी लग रहा था कि अब है वो कोरोना आ रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, कितना टाइम हो गया, और ये सब आपके डाउट थे। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आई है 11 या 12 मार्च। ये तो पहले था कि पहले ये भी था दिसंबर में होगा, फिर जनवरी में होगा। तो जनवरी और फरवरी में तो वैसे भी हो गया था कि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो दिन है एग्ज़ाम के लिए वो इसमें खाली नहीं था। और अब बात करें तो मार्च में आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 11 या 12 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। और जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट जल्द ही जारी कर देगा, एक दो दिन में। जब भी ये जारी करता है तो हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे साथ वहाँ जुड़े रहिए, जिससे जैसे ही आता है हम आपको जैसे ही जारी होता है हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। एग्ज़ाम डेट ना आने की वजह से बच्चों की जो अपनी जो तैयारी थी वो बीच में रुक रखी थी। सभी को ये लग रहा था कि पता नहीं अब कब होगा एग्ज़ाम, कब इसकी डेट आएगी। तो ये लीजिए, आपकी डेट है वो आ चुकी है। अब आप अपनी तैयारी को है वो इतना मजबूत बना लीजिए। अब आपके पास 2.5 महीने हैं, 2 से 2.5 महीने हैं, और इन 2.5 महीनों में आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना लीजिए कि आप अपनी एक सीट को है वो कन्फर्म कर लें। तो चलिए इसमें बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। आप सभी इतने टाइम से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, तो इसमें आप हिंदी, इंग्लिश और जीके आएगा। तो इसमें आप अब अभी से लग जाएं कि आपने जो भी 2.5 सालों में 2 से 2.5 सालों में जो भी आपने पढ़ा है, बस आप अभी उसके रिवीजन में लग जाइए। आप उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपने सिलेबस तो पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया है। क्योंकि जब आपका पीछे एग्ज़ाम हुआ था, इतने टाइम बाद तो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद वो आपका एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया। फिर बाद में दोबारा वैकेंसी आती है, फिर बाद में बच्चों को ये रहता है कि कब इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी, फिर क्या होगा। तो ये अभी देखिए आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपके पास अब 2.5 महीने हैं। इन 2.5 महीनों में आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लीजिए। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश और जीके को एक जैसा पढ़िए, एक जैसी तैयारी रखिए कि आपको तीनों सब्जेक्ट में है वो अच्छे मार्क्स लानी है। इसी वजह से आपका आगे वो सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात है टाइपिंग की, तो आप है वो अपनी ये तो तैयारी रखेंगे कि आप इसका रिवीजन करेंगे। ज़्यादा नहीं तो दिन में आप 1 से 2 घंटे टाइपिंग को ज़रूर देंगे। क्योंकि आपने पीछे भी देखा होगा कि जब आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, जो पोस्टपोन हुआ था, रद्द हो गई थी जो भर्ती आपकी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों के बाद आपकी टाइपिंग की जो डेट है वो घोषित कर दी गई थी। यानी टाइपिंग टेस्ट की भी आपकी डेट आ चुकी थी। तो आप ये सोचिएगा कि जैसे ही एग्ज़ाम हो उसके बाद आपकी है ये जल्दी ही टाइपिंग की भी डेट है वो जारी कर दी जाएगी। तो आपको अपने इस एग्ज़ाम के साथ साथ है वो टाइपिंग की भी तैयारी है वो अच्छे से करनी है। इसलिए आप इसके एग्ज़ाम में आपके सभी सब्जेक्ट हैं, यानी 3 ही सब्जेक्ट है, तीनों के रिवीजन के साथ साथ आप दिन में 2 घंटे हैं वो अपनी टाइपिंग को ज़रूर दें। क्योंकि जब आपकी टाइपिंग है वो फास्ट होगी तो इसी से आप एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाएंगे। तो आप एग्ज़ाम के साथ साथ अपने टाइपिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अब बात करें कि आप है वो अपने एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार प्रिपरेशन करें, तो अब आपके पास 2.5 महीने, 2.5 महीनों में आप शुरू के 1.5 महीने आपसे जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, जितना उसके आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, जिससे आपने रिवीजन काफ़ी बार कर लिया, आपने सिलेबस भी है वो बहुत बार कवर कर लिया है। अब आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो पीछे ये एग्ज़ाम है वो रद्द हुआ था उस पेपर को सोल्व कीजिए, पीछे के आए हुए पेपर को सोल्व कीजिए। राजस्थान में जो RSSB बोर्ड और जो RPSC है उनके जितने भी पीछे के जीके में आए हुए क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश के आए हुए क्वेश्चन है, वो सभी आप सोल्व करिए। और वो सोल्व करने के बाद आप 1.5 महीने काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ में रिवीजन करते रहिए। और जो लास्ट का आपका 1 महीना बचता है उस महीने में आप ओनली और ओनली है वो अपना रिवीजन कीजिए। और अब इसी 1.5 महीने के साथ आप टाइपिंग करें। लास्ट के 1 महीने में आप हो सकता है कि आप अपने ओनली आपके एग्ज़ाम के है एग्ज़ाम पर
फोकस करें, लेकिन अभी आप फिलहाल है वो एग्ज़ाम और टाइपिंग दोनों को साथ लेके चले। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही अपडेट देनी थी कि आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कंफर्म हो गई है। आपकी 11 या 12 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा और ये नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट जल्द ही जारी कर देगा। जैसे ही जारी करता है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे चैनल और हमारे टेलीग्राम दोनों से जुड़े रहिए। तो ये आपको अपडेट कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे बताइए। आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को जो भी अपडेट हो वो जल्दी मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।